भैया एक पहल लेके आए हैं, फाउंडेशन के जरिए रजिस्ट्रेशन हो रहा। अखिल भारतीय निबंधन प्रतियोगिता में मात्र 25 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज है। अपने बच्चों का भविष्य जान सकते हैं कि आपका बच्चा किस विषय में रुचि रखता है, उस पर निबंध लिखिए। मात्र 25 रुपया। हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे जो भैया पहल लाए हैं, कैसा पहल है। मेरे हिसाब से ये हर माता को और पिता को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि उनका बेटा किस चीज़ में रुचि रख रहा है। मेडिकल में जाना चाह रहा है कि इंजीनियर बनना चाह रहा है कि आर्मी में जाना चाह रहा है कि आईपीएस बनना चाह रहा है। हर चीज़ में रुचि रखना चाह रहा है। और आने वाले समय में मतलब जो बीत गया समय है उससे बहुत सारा हम देखे हैं ऐसा वाकया देखे हैं कि बच्चा को मेडिकल का तैयारी करना है लेकिन उसके पापा बोल रहे कि तुमको पायलट बनना है, कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाके वो आत्महत्या कर लिया। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वहाँ पर जाके इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को पढ़िए। और रजिस्ट्रेशन मात्र फीस जो है लोगों को जोड़ने के लिए मात्र 25 रुपये रखा गया है। ये ज़्यादा बड़ा मूल्य नहीं है, हर कोई इसको पे कर सकता है। और दूसरी बात, ये समझने से गार्जियन को ये पता चलेगा कि मेरे बच्चा किस दिशा में जाना चाहता है। ये उसका वहाँ जो ब्रेन जो वो अपना पूरा बात रखेगा, अपने बात को रखने का काम करेगा, उस बात को उनके माता उनके पिता समझने का काम करें और जिस दिशा में वो जाना चाहता है। क्या कि बच्चा जो है उसको अपने पर कॉन्फिडेंस हो के अपना रुचि रखता है किस दिशा में मेडिकल तैयार करना है, तो उसको मेडिकल का तैयारी करने दीजिए। हम बहुत ऐसा वाकया देखे हैं सोशल मीडिया पर कि डिप्रेशन में जाके लोग आत्महत्या कर लेता है। तो ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन है और नया ऑप्शन जो आया है इसको हर माता को हर पिता को सोचना चाहिए अपने बच्चे के प्रति और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। सर, ये कैसा देखते हैं जो अखिल भारतीय निबंधन प्रतियोगिता है जिसमें रजिस्ट्रेशन चार्ज 25 रुपया है, और कैसा ये पहल है? देखिए, अगर ये प्रतियोगिता कराई जा रही है तो ये तो इंसान के बौद्धिक विकास के लिए अच्छी चीज़ें हैं। अच्छा। इस सारे विद्यार्थियों को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और जैसा कि मेरे पास तो जानकारी नहीं है लेकिन इसमें अंतिम तिथि 25 फरवरी बताई गई है। तो मुझे लगता है कि जितने भी विद्यार्थी हैं इसमें भाग लेना चाहिए। केवल पढ़ाई लिखाई नहीं, बौद्धिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए। और इसमें कहते हैं कि लोगों को पता चलेगा कि आपका बच्चे की रुचि किधर है, आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों। इसके जरिए हर माता पिता को ये ज्ञान होगा कि बच्चों की किधर रुचि है, वो उसको उस क्षेत्र में बढ़ावा दे सकते हैं। अभी सचिन तेंदुलकर साहब के पिताजी बोलते कि तुम सिंगर बन जाओ, तो शायद वो नहीं बन पाते। लता मंगेशकर के पिताजी बोलते तो आप क्रिकेटर बन जाओ, तो नहीं बन पाते। उन्होंने अपने अपने टैलेंट को पहचाना और आज देखिए दोनों भारत रत्न हैं। उसी प्रकार आप भी अपने बच्चों के टैलेंट को पहचानिए, उनको मौका दीजिए। और कीमत क्या है? 25 रुपये, 2 समोसे के पैसे। आप एक दिन समोसे मत खाना लेकिन अपने बच्चों का विकास कराओ। भैया 25 रुपया लोग खा कर थूक देता है, गुटखा खाता है। ऐसा पहल है ये अखिल भारतीय निबंधन प्रतियोगिता पे। क्या बनना चाहते हैं? आपका बेटा एसपी बनना चाहते हैं कि डीएम बनना चाहते हैं? काफी अच्छा पहल है। जैसे कि आजकल कोटा जो है फांसी का फैक्ट्री बना हुआ है। वो बनने के पीछे रीजन क्या है? जबरदस्ती माता पिता जो थोप देते कि नहीं तुम डॉक्टर ही बनो, नीटे निकालो, तुम जेईई मेंस निकालो। वो वजह, असली वजह वही है। तो ये इस प्रतियोगिता से कम इतना तो पता चलेगा कि स्टूडेंट अपना जो बात है वो रख पाएगा कि हमको क्या बनना है, क्यों बनना है। और इसको जब माता पिता देखेंगे तो कम से कम इतना तो डिसाइड कर पाएंगे ना, जबरदस्ती उस पर थोपेंगे नहीं। तो काफ़ी अच्छा पहल है। और साथ में ये पहल है कि अगर आप 25 रुपया लगाते हैं सिर्फ, तो आपको संतावना पुरस्कार में 1000 रुपया मिलेगा। कम से कम इस व्यू से भी इसका बढ़ावा दीजिए और इसमें ज्वाइन कीजिए। काफ़ी अच्छा पहल है और अपने मन की बात को जरूर रखिए और जो भी बनना चाहते हैं अपना विचार जरूर रखिए। काफी अच्छा पहल। ये अखिल भारतीय निबंधन प्रतियोगिता जो पहल लाया गया, कैसा पहल है? देखिए, ये बढ़िया पहल है। बच्चों को अगर बच्चे अगर इससे प्रेरित होते हैं और कुछ अपना बढ़िया विचार रखते हैं तो ये तो अच्छी बात है कि सभी लोगों को इसमें बढ़ चढ़ कर योगदान देना चाहिए और अपने बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। शिक्षा का अलग जगाना बहुत अच्छी बात है। एक समय में हमारा बिहार पूरे विश्व को ज्ञान का रास्ता दिखलाया। अगर ऐसा पहल हो तो बहुत अच्छी बात है, इसका हम स्वागत करते हैं। इसमें बढ़ चढ़ के लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। रजिस्ट्रेशन करवाने का तरीका ये है कि मतलब ये स्कैनर दिया गया है, स्कैन करके आप फॉर्म भरिए। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते हैं तो इस पर नंबर दिया गया है, नंबर पे संपर्क करके ऑफलाइन फॉर्म भरिए। क्या नाम है? छोटू मिन्नतुल्ला। अखिल भारतीय निबंधन प्रतियोगिता जो है कैसा पहल लाया गया, मतलब ये कैसा काम करेगा? मतलब आपके हिसाब क्या आपके बाल बच्चा, क्या आपके भाई बनना चाहते हैं? ये जो बनाया गया है ये तो सही है। अच्छा। क्योंकि इससे हर किसी को, परिवार को पता चलेगा और बाल बच्चा क्या बनना चाहता है, नहीं बनना चाहता है। अच्छा। ये सही है कर रहा है। भाई हुई को मतलब किसी तरह के फैमिली है उसको करवाएंगे रजिस्ट्रेशन इसमें? बिल्कुल कराएंगे। ये मतलब अंतिम तिथि 25 फरवरी दिया गया है। फॉर्म भरने के लिए स्कैन करिए, ऑनलाइन फॉर्म भरिए। अगर ऑनलाइन नहीं भर सकते इस पर नंबर दिया गया है, नंबर पे संपर्क करके ऑफलाइन फॉर्म भरिए। हाँ तो बिल्कुल भरेंगे, कराएंगे। हाँ बिल्कुल। भैया इस दौर में लेके आए हैं जिस दौर में शिक्षा को बेच दिया गया है। शिक्षा इतना महंगा हो गया है
कि बात किया नहीं जा सकता है। गरीब का बाल बच्चा बेहतर स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, इस दौर में भी ऐसा पहलाया गया है जो मात्र 25 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज है। आप अपने बच्चों को भविष्य पता कर सकते हैं कि आपका बच्चा किस विषय में रुचि रखता है, क्या बनना चाहता है, एसपी बनना चाहता है कि डीएम बनना चाहता है कि जज बनना चाहता है। उसी तरह अपने बाल बच्चा को एजुकेशन देंगे। रजिस्ट्रेशन चार्ज मात्र 25 रुपया है। अंतिम तिथि 25 फरवरी है। फॉर्म भरने का तरीका स्कैन करिए, स्कैन करने के बाद ऑनलाइन फॉर्म भरिए। ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते हैं, उस पर नंबर दिया गया है, नंबर हम मेंशन कर देंगे। नंबर पे संपर्क करके फॉर्म भरिए। मात्र 25 रुपया, अंतिम तिथि 25 फरवरी। मौका जल्द ही प्राप्त करें, नहीं तो मौका छूट जाएगा। खैर, आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जब तक के लिए जय भीम, जय भारत। याद रहे, जब आपको दिया जाएगा कि फॉर्म, उसमें ऐसे में भाग लीजिए, उसमें यही लिखना है कि आप क्या बनना चाहते हैं आगे में। यही ऐसे का टॉपिक है। जो जो चीज बनना चाहते हैं उसको शब्द में आप लिखिए। उससे हमको फायदा क्या होगा कि आगे जैसे जैसे आप बड़ा होइएगा ना काउंसलिंग, तो हमको पता नहीं चलता कि हमको बनना क्या है, हमको करना क्या है। तो अभी से हम लोग एक स्वरूप तैयार करेंगे कि ये बच्चा ये चीज में इंटरेस्टेड है, तो उसके अनुरूप हम लोग खाका तैयार करेंगे आने वाला दिन में। आपके जो आगे का पदाधिकारी होते हैं, जो एक्टिविटी, उनसे हम लोग बात करेंगे। इसमें आप भाग लीजिएगा ना आप लोग, आपने अपने बातों को लिखिएगा ना कि हम आगे ऐसे बनना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो एटलीस्ट डालिए उसमें, ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखिएगा, हम लोग गरीब परिवार से आते हैं, इसलिए हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कमियां हो सकती है स्कूल में, बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन हमको पढ़ना पड़ेगा। जब तक पढ़िएगा नहीं ना, आप सोच लीजिएगा कि हम पढ़ेंगे नहीं, हम यहाँ आ रहे हैं, कोरम पूरा कर रहे हैं, तो आगे आप बढ़िएगा नहीं। और जब माता पिता हमारे गरीब है, गरीबी से निकालने का सिर्फ एक ही कारण है कि हम पढ़ाई करें, वो चाहे छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। और इसीलिए हम लोग काम कर रहे हैं कि किसी तरह सरकारी स्कूल के बच्चे को हम लोग आगे बढ़ाएं, चाहे जैसे भी पढ़ाई का स्थिति हो। क्योंकि नहीं पढ़िएगा तो हम अपने माँ बाप की तरह हम लोग भी उसमें निकालने का एक ही काम कि आप अच्छा से पढ़ाई कर लीजिए। हम लोग अभी बच्चे रहते समझ नहीं पाते हैं कि आगे हम कैसे बड़ा बनेंगे। हमारे पास उतना पैसा नहीं है, धन नहीं है कि हम उस तरह प्राइवेट में पढ़ सकें, तो हम सरकारी में पढ़ रहे हैं। लेकिन सरकारी में पढ़ते हुए भी अपने आप को खड़ा करना है, लड़ना है हमें उस व्यवस्था से कि हम भी डीएम बन सके, हम भी एक अच्छे पदाधिकारी बन सके, बीओ बन सके, हर उच्च पद पे जाया जा सकता है। अगर आप पढ़ाई पे ध्यान देने लगिएगा तो हम लोग भी सहयोग कर सकते हैं आपको कि कुछ बढ़िए, अच्छा से पढ़ाई करिए, यहाँ से जितना आकलन करना है करिए। हम लोग सरकार से भी आपके एवज में बात करेंगे और उसको ले जाएंगे कि ये लोग इतना तेज है। हर प्रारूप आपके अनुरूप बनाएगा, नीति आपके अनुसार बनता है। तो हम चाह रहे हैं कि हर कोई इसमें भाग ले, और भाग न ले, जैसे जैसे आप लोगों को हम लोग देखेंगे ये चीज इसमें इंटरेस्टेड है, उसके अनुरूप पुनः हम आएंगे और अगले बार आपके पदाधिकारी के साथ आएंगे यहाँ पे लाके, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत न हो। और इसमें से जो लोग उभरेगा उसको हम लोग आगे नेशनल या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। सबको इसमें भाग लेगा ना एटलीस्ट। और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। पुनः आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गरीबी से निकलने का सिर्फ एक ही कारण है कि हम पढ़ाई करें। और हम सरकारी में पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति उतनी सही नहीं है, नहीं तो जैसे ही आर्थिक स्थिति सही होती है सब प्राइवेट में भागने लगते हैं। लेकिन इसकी चिंता मत करिए, शिक्षा अभी मिल रही है, हम लोग बहुत जल्द इस पे काम कर रहे हैं। कुछ वर्ष में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर सरकारी स्कूल में मिलेगा, लेकिन आपको जागृत होना होगा अपने पढ़ाई के प्रति। चाहे जितने भी आपकी बाधाएं आए, पढ़ना पड़ेगा आपको, पढ़ेगा ना हर कोई। चलिए, हमें बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। पुनः हम आएंगे आपके पास, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ये हमारा पुनः आपसे रिक्वेस्ट है। कोई दिक्कत हो रहा है बार बार अपने शिक्षक से पूछिए, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान। घर जाने के बाद भूलिएगा नहीं कि हम बोलने आए, हम सिर्फ बोलने आए हैं आपको कि पढ़ाई। और जैसे जैसे हमको लगेगा ना, पुनः हम आप लोग से मिलेंगे, प्रयास करेंगे आपके मम्मी पापा से भी मिले। बाहर में तो हम लोग मिल सकते हैं ना, कोचिंग का ये हम प्रयास जरूर करेंगे कि आप पढ़िए। पुनः हम आपसे अगर अगले बार आएंगे तो कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे, और हम प्रयास करेंगे कि आपके जगह, आपके घर, गांव मोहल्ले में हम वहां तक पहुंचे। इससे कोई दिक्कत नहीं ना आपके घर में। पढ़ाई पे ध्यान देंगे ना, पुनः हम आपको बोल रहे हैं, पूछिएगा ना लोग। चलिए,
निकलना है, अभाव में अपने आप को प्रभाव डालना है। हम उस स्थिति में जाएंगे जहाँ लोग का कारवा बन जाएगा कि हाँ हम सरकारी में भी पढ़ के हम उच्च पे जा सकते हैं। तैयार है ना आप लोग? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।